एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल का मुकाबला कांटे का हो गया है। 2 मई को नतीजों के दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रही है, बीजेपी और टीएमसी के बीच सीटों का जो मार्जिन है वो बहुत कम रह गया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया। इसमें पश्चिम बंगाल की 149 विधानसभा सीटों के 11,920 लोगों से बात की गई है। ये सर्वे 12 से 21 मार्च के बीच किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2.5% का है। बंगाल के ताजा सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अनुमान है कि बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। एबीपी न्यूज का ये ताजा ओपिनियन पोल बता रहा है कि बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और टीएमसी को नुकसान हो रहा है। टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सर्वे में टीएमसी को 40%, बीजेपी को 38%, कांग्रेस और लेफ्ट को 16% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस बार काफी उलटफेर हुआ है। ये जानने के लिए पिछले 3 ओपिनियन पोल पर पार्टी वाइज नजर डालते हैं। टीएमसी को 15 फरवरी के सर्वे में 41%, 8 मार्च को 42% और 23 मार्च के सर्वे में 40% वोटों का अनुमान है। बीजेपी को 15 फरवरी के सर्वे में 37%, 8 मार्च को 34% और 23 मार्च के सर्वे में 38% वोटों का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट को 15 फरवरी के सर्वे में 17%, 8 मार्च को 20% और 23 मार्च के सर्वे में 16% वोटों का अनुमान है। वहीं अन्य को पहले सर्वे में 5, दूसरे सर्वे में 4 और आज तीसरे सर्वे में 6% वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बंगाल के लोगों से ये सवाल भी पूछा गया कि विधानसभा चुनाव के बाद आप किसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 39% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया है। 22% लोग दिलीप घोष को सीएम देखना चाहते हैं। 6% अधीर रंजन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि 12% जनता शुभेंदु अधिकारी को बतौर सीएम देखना चाहती है। 4% लोग मुकुल रॉय के साथ हैं, जबकि 17% मत अन्य के साथ गया है। सीएनएक्स सर्वे में पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से क्या तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा। 45% लोगों को लगता है कि ममता को नंदीग्राम से लड़ने का फायदा मिलेगा। 38% लोगों के मुताबिक फायदा नहीं होगा, जबकि 17% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। इस ओपिनियन पोल में हमने पश्चिम बंगाल के वोटरों से पूछा था कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं। 47% लोगों का कहना है कि हाँ, हम बदलना चाहते हैं। 44% लोग सरकार बदलने के पक्ष में नहीं है। वहीं 9% का कहना है कि कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी सवाल हुआ। ममता बनर्जी ने पैर में लगी चोट को साजिश बताया और विपक्ष इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बता रहा है। सर्वे में पूछा गया कि किसका दावा सही है। 41% लोगों ने ममता बनर्जी के दावे को सही बताया है, जबकि 42% लोगों ने विपक्ष के दावे को सही करार दिया है। 17% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। अगला सवाल टीएमसी के केंद्र पर आरोपों को लेकर किया गया। लोगों से पूछा गया कि टीएमसी के केंद्र पर बदले की राजनीति के आरोप से आप कितना सहमत हैं। 44% लोग इस आरोप से सहमत हैं, 38% लोग असहमत हैं, जबकि 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। बंगाल में ममता बनर्जी का जादू पिछले 10 सालों से बरकरार है। बीजेपी ने इस बार उनका वर्चस्व खत्म करने में पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में बाजी कौन मारेगा, इसका पता 2 मई को ही चलेगा। बंगाल में सबसे तेज नतीजे के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। 2 मई দিদি যাচ্ছে এবার বিজেপি
लाख नौजवान इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। 5 राज्यों का ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से। फिर याद दिला दें आपको, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल आज शाम 5 बजे से लगातार देखिएगा एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में डटे हुए हैं। बीजेपी की रैलियों में भीड़ देखकर अमित शाह खूब उत्साहित हैं और 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। कल अमित शाह के मेदिनीपुर में रोड शो में उनसे बात की हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने। विश्वास मिल रहा है जनता से? बहुत अच्छा मिलता है, मगर मेरा एबीपी न्यूज से गुजारिश है कि आप भीड़ भी दिखाना जरा, अभी दिखाइए। देखिए ये सर जनसमूह हम लगातार देख रहे हैं, मोदी जी की रैली हो, आपकी रैली हो, लगातार हम देख रहे हैं जनसमूह बहुत उमड़ रहा है। ममता बनर्जी लगातार सर आरोप लगा रही हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ले लिया, कॉपी कर लिया, बाहर से लोग आए हुए, क्या कहेंगे सर? चलिए बंगाल की जनता तय करेगी इसको। सर एक और चीज देखी गई है कि जहां भी आप लोग के पोस्टर लग रहे हैं उसको फाड़ दिया जा रहा है, और कई बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पर भी ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं जो एक इस स्तर के राजनेता को शोभा नहीं देता है। कभी वो दुशासन कहती हैं, कभी वो सर पर पैर रखने की बात कहती हैं, कैसे देखते हैं इसे? बंगाल की जनता, मैं नहीं मानता इस तरह की भाषा को पसंद करती है, और सब लोग अपने अपने संस्कार के हिसाब से बात करते हैं, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं। सवाल है कि जैसे 3 सीटें शुरुआत में बीजेपी ने की थी, 8 सीटें मौजूदा समय में बाई इलेक्शन के बाद हैं, और आज एक समय ऐसा था जब लेफ्ट के डर की वजह से, टीएमसी के डर की वजह से लोग बीजेपी का झंडा थामने में डरते थे, और आज ये जनसमूह जो देख रहे हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि खुले तौर पर समर्थन करने की बात कर रहे हैं, ये बदलाव सर का इसका दौर कैसा रहा? ये बदलाव है, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल सर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर लगातार अटैक किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने जैसे इसको बैटल बना दिया, व्यक्तिगत लड़ाई को बना लिया है। आप लोग जब भी रैली करने आते हैं आप लोगों पर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती हैं। पैर भी टूटने की घटना उसमें हुई, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया कि हमला किया गया, कैसे कहेंगे? देखते हैं। देखिए, हम बंगाल के विकास की बात करते हैं, इस तरह की बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है, बंगाल की जनता देगी। सर आखिरी सवाल, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है सर? हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं असम चुनाव की। असम में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में घोषणा पत्र जारी किया। खास बात ये कि इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने नागरिकता कानून के मुद्दे को बिल्कुल नहीं छुआ। महिला सबलीकरण, नामघर तथा सत्र। असम में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के 5 बड़े वादों के जवाब में बीजेपी ने 10 वादों की लिस्ट असम के लोगों के सामने रखी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में जो अहम बातें हैं, पहले वो आपको बता दें। बाढ़ रोकने के लिए मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू होगा। 30 लाख परिवारों को 3,000 रुपए महीने की मदद दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरी का वादा है। स्टार्टअप के जरिए 10 लाख रोजगार पैदा करने का वादा किया गया। जमीन के स्वामित्व का हक देने का वादा है। एनआरसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन का वादा और घुसपैठ रोकने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में नागरिकता कानून का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इसे लेकर असम में काफी विरोध हुआ था और बीजेपी इसे शामिल कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी इसे लागू करने की बात कह रही है, लेकिन जरा बच कर। CAA, Citizens Amendment Act, has been passed by the Parliament, and it is to be implemented. It will be implemented in Latin spirit. नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस के हमलावर तेवर को देखते हुए बीजेपी का पूरा जोर घुसपैठ रोकने पर है, और यही वजह है कि वो संशोधित एनआरसी की बात कह रही है। No, it is a central act. It is a central act, and it is to be implemented. That's all. NRC will be corrected because this NRC, whatever is published, is full of error. So that is why this NRC cannot be accepted. And for the interest of the nation, we are going to make an NRC which will be error-free.
बंगाल में नागरिकता कानून को लेकर जहां बीजेपी आक्रामक है और सरकार आने पर पहली कैबिनेट में इसे लागू करने का दावा कर रही है, वहीं असम में वो एनआरसी की बात कर सीए पर बोलने से बच रही है। सियासत की विडंबना है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां वो अपने ही कानून पर बोलने से बचती है और जिस राज्य में वो चैलेंजर है वहां वही मुद्दा उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।